मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब जी के 4 अष्टपदियों में से जो पौड़ियाँ हैं उनके 4 पौड़ियों के विचार कर चुके हैं। आज चौथी अष्टपदी की 5वीं पौड़ी के विचार हम करेंगे। आओ अपनी चित्त वृत्तियों को थोड़ी देर के लिए एकाग्र करें और गुरु महाराज हमारे उद्धार के लिए क्या पावन उपदेश कर रहे हैं इसको श्रवण करें। सीधे वाणी से जुड़ते हैं। 5वीं पौड़ी में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, करतूत पशु की मानस जात। ऐ बंदे, ऐ व्यक्ति, तेरी जो करतूत है वह पशु अर्थात जानवर जैसी है, पशुओं जैसी है। करतूत तेरे कारनामे, तेरे कर्म, लेकिन मानस जात, मनुष्य जैसी श्रेष्ठ जाति में अर्थात श्रेष्ठ योनि में तेरा जन्म हुआ है। सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, क्योंकि मनुष्य की जो योनि है वह बहुत ही कठिनाई से मिलती है। इसलिए मनुष्य होकर भी, मनुष्य की जाति में आकर भी, ऐ बंदे तेरी जो करतूत कर्म है वह पशुओं जैसे है। इस पौड़ी के अंदर हम लोगों के अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको गुरुदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं। तेरी अवस्था क्या है? तू मनुष्य है, तो इंसान है, इंसान की तेरी जाति है, लेकिन तेरे कर्म और करतूत पशुओं जैसे है। और तू क्या करता है? लोक पचारा करे दिन रात। लोक पचारा का अर्थ है अपना झूठा जो दिखावा है तू करता है रात दिन। दिन रात का अर्थ है रात दिन 24 घंटे तू क्या करता है? लोक पचारा। लोक पचारा का भाव है जो तू नहीं है वह दिखाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। तू वास्तव में वह नहीं है जो तू लोगों को दिखाना चाहता है, अर्थात तू दिखावा करता है। उस दिखावे के लिए आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, बाहर भेक अंतर्मल माया। बाहर तेरा वेश अच्छा है, साधुओं वाले कपड़े तूने पाए हैं, ग्रंथियों और ज्ञानियों वाले कपड़े तूने पाए हैं, पर अंतर का अर्थ है तेरे अंतरतम में, तेरे हृदय के अंदर मल माया, माया की मैल चढ़ी हुई है। मल का अर्थ है मैल। माया रूपी मैल तेरे अंतरतम में अर्थात हृदय में, मन में, मस्तिष्क में सब वही चल रहा है, लेकिन बाहर चिट्टे चिट्टे चोले हम पा लेते हैं, बाहर गेरवे भगवे वस्त्र पा लेते हैं। अंतर माया का जो प्रभाव है वो अभी गया नहीं। और इसको स्पष्ट करते हैं, चपस नाहे कच करे छपाया। तू कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, यह जो बात कि तेरे मन के अंदर माया का मैल छुपा हुआ है यह कभी भी नहीं छुप सकता। चपस नाहे, ये छुप नहीं सकता, ये एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है, समाज को, लोगों को पता चल जाता है। कच करे छपाया, कितना भी कोशिश कर ले छुपाने की, लेकिन जो असलियत है वह कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। फिर कहते हैं, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान। बाहर बाहर से तो करता है क्या दिखावा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञान का दिखावा। फिर ध्यान का दिखावा, बड़े बगला समाधि लगा करके बैठ जाना और लोगों को प्रभावित करके लोगों से माया संग्रहित करना, यही तेरा ध्यान है। और स्नान, अमृत वेले उठ के गंगा स्नान करेगा, जमुना स्नान करेगा या घर में स्नान करेगा, और ये सब करके लोगों को तो बतलाएगा कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। लेकिन गुरु महाराज कथन करते हैं कि तेरे गंगा स्नान से, बाहर के दिखावे से, बाहर के किताबी ज्ञान से और बगले भगत की तरह ध्यान लगाने से तेरा कल्याण नहीं होगी, तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि वास्तविकता क्या है? कहते हैं अंतर व्यापय लोभ स्वान।
अंतर का अर्थ है तेरे हृदय में। क्या है? लोभ है, लोभ रूपी कुत्ता है। स्वान का अर्थ कुत्ता है। तेरे हृदय के अंदर जो लोभ रूपी कुत्ता बैठा हुआ है वो कभी न कभी भौंकेगा और समाज को पता चल जाएगा। फिर कहते हैं अंतर अगन बाहर तन स्वाह। तेरे हृदय के अंदर अग्नि लगी हुई है तृष्णा की, और बाहर तो तन स्वाह, तेरे शरीर पर तू अपने राख मलता है, विभूति मलता है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं साधु हूँ, लेकिन तू साधु नहीं है। तेरे अंदर भी तृष्णा रूपी जो अग्नि है वह लगी हुई है। इतने वजन को, इतने भार को अपने हृदय पे रख के गुरु महाराज कथन करते हैं, गल पाथर कैसे तरे अथाह। तेरे गल, गल करते हैं तेरे गले में, तेरे शरीर पर इतने पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, विकारों के पत्थर, तृष्णाओं के पत्थर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पत्थर तेरे गले में लटका हुआ है। कैसे तरे अथाह हो, वह भवसागर जो अथाह है। अथाह का अर्थ है जो बेअंत है, जिसकी गहराई को कोई पा नहीं सकता। ऐसा जो संसार समुंदर है, तो इसको किस प्रकार से पार करेंगा, इसका उपाय बताते हुए सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, जाके अंतर बसै प्रभ आप। तृष्णा ना हो, लोभ ना हो, क्रोध ना हो, काम ना हो, जो भी विकार है वह ना हो, और जाके अंतर जिसके हृदय में बसा प्रभु आप प्रभु का निवास है, प्रभु आप बसता है, अकाल पुरख परमात्मा आप बसता है। फिर कहते हैं नानक तेजन सहज समाज। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि वह जो जन है, सेवक है, भक्त है, गुरुमुख प्यारे है, उनकी अवस्था क्या हो जाती है? सहज समाज। सहज अवस्था में, चौथी अवस्था में समाज का अर्थ है समा जाते हैं। फिर जिनके मन के अंदर कोई विकार नहीं रहता, विकारों का पत्थर नहीं रहता, वह हल्के हो जाते हैं। और इस प्रकार से जिनके हृदय में प्रभु आकर के बस जाता है, वह व्यक्ति जिज्ञासु गुरुमुख प्यारा सहज के अंदर, परमात्मा के अंदर समा जाता है। यह पांचवी पौड़ी का अर्थ यहाँ संपूर्ण हुआ। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।